हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे आफ्टर इंस्टॉलेशन। हमारा टॉपिक है लिनक्स फाइल सिस्टम हिरार्की स्टैंडर्ड के बारे में। क्या मैंने बोला? लिनक्स फाइल सिस्टम हिरार्की स्टैंडर्ड। तो फाइल सिस्टम हिरार्की स्टैंडर्ड, हिरार्की वर्ड स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें, हिरार्की अगर हम नॉन टेक्निकल टर्म्स बोलते हैं, जैसे हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफाइल मिलती है, ठीक है ना। आप लोग जब एज अ लिनक्स एडमिन और क्लाउड एडमिन वर्क करते हो ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रोफाइल रहती है। ट्रेनी प्रोफाइल, फिर इसके बाद L1 L2 L3, फिर मैनेजर SME, ऐसी नंबर ऑफ प्रोफाइल आप लोगों के यहाँ प्रोवाइड होता है। मीन्स सबसे टॉप पे जो भी बैठा होगा, ठीक है ना, लाइक CEO वगैरह होगा या कुछ भी चीजें, समझ में आया? तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं आपके पास फाइल सिस्टम हिरार्की स्टैंडर्ड के बारे में, लिनक्स फाइल सिस्टम हिरार्की स्टैंडर्ड। तो जब भी कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं, वेन एवर यू इंस्टॉल्ड एनी काइंड्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे तो आप RHL 7 की बात कर लो, और चाहे तो आप RHEL 8 की बात कर लो, या सेंटोस की बात करो, एनी काइंड्स ऑफ लिनक्स। इसका मतलब क्या मैंने बोला? सेंटोस लिनक्स, रेड हैट लिनक्स, फेडोरा लिनक्स, काली लिनक्स, एनी काइंड्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आफ्टर द इंस्टॉलेशन you get some directories and subdirectories. Clear? Each directory have their own meaning. चाहे हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम जाते हैं, ये RHL 8 का सिस्टम है या सेंटोस 8 समझ लेना। देखो, मैं इसलिए दोनों सिस्टम को आपके सामने, कि आपके सामने नजर आना चाहिए मेरे मित्र। लुक यार, यहाँ पर भी बिन वगैरह सारी चीजें पड़ा हुआ है। ऐसे हम आपके पास RHL 7 के सिस्टम पे बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी कंप्यूटर लिखा हुआ है, और कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ना कुछ चीजें दिखाई देंगी। क्लियर? क्या दिखाई दिया? ये आपके पास ऊपर दिख रहा होगा स्लैश, है ना। और इस स्लैश के अंदर आपके नंबर ऑफ डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज, ये सारी चीजें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने अभी बोला, whenever you installed any kinds of Linux operating system, after the installation you get some directories and subdirectories. Each directory have their own meaning. मतलब जब भी कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हो, वो फेडोरा हुआ, सेंटोस हुआ, ubuntu हुआ, काली लिनक्स हुआ, एनी काइंड्स ऑफ लिनक्स, आफ्टर द इंस्टॉलेशन, नो डाउट मेरे मित्र, हमने, देखो हमें पता था, बट हमें आप लोगों को बताना था। इंस्टॉलेशन के समय हमने स्लैश पार्टीशंस के बारे में बोला था, स्लैश बूट, लेकिन आपको पता था क्या कि ये एक फोल्डर है? नहीं ना। अच्छा, आप डायरेक्टरी वर्ड क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी का मतलब है जिसको लिनक्स अदर टर्म्स में आप फोल्डर बोलते हो। इन केस ऑफ लिनक्स द वर्ड इज कॉल्ड डायरेक्टरी। व्हाट इज डायरेक्टरी? डायरेक्टरी इज अ कंटेनर विच कंटेन्स फाइल्स एंड सब डायरेक्टरी, है ना। ओके, समझ में आ रहा ना मेरे मित्र हम बोलना क्या चाह रहे हैं? ओके, आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे ऊपर हमारे पास क्या है? इट्स अ रूट। इसको बोलते क्या? स्लैश। व्हाट इज स्लैश? स्लैश इज अ रूट डायरेक्टरी टॉप ऑफ द फाइल सिस्टम हिरार्की। सबसे पहले कहां पर है? टॉप ऑफ द फाइल सिस्टम हिरार्की। और इसको बोलते क्या है? रूट डायरेक्टरी। अब ये जो सारे आपके सामने डायरेक्टरी यहां पर दिख रहे हैं, स्लैश बिन, स्लैश बी, ये सब आपके पास ऐसे ही कहलाएंगे, स्लैश बिन, स्लैश बूट, स्लैश डेव, स्लैश ETC, स्लैश होम, स्लैश रूट, ठीक है ना।
टॉप ऑफ द फाइल सिस्टम हिरार्की, इसके अंडर में ही सब कुछ रहेंगे। इसको हम लोग स्लैश ही बोलते हैं वैसे, लेकिन अगर हमें किसी को बताना हुआ इट्स अ रूट डायरेक्टरी, राइट। तो आपके पास नंबर ऑफ डायरेक्टरीज है, ठीक है ना। हर डायरेक्टरी का अपना अपना मतलब होता है, हर डायरेक्टरी का मतलब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं होम डायरेक्टरी का, देखो एक होता है नॉर्मल यूजर का होम डायरेक्टरी, एक होता है रूट यूजर का होम डायरेक्टरी। एक होता है नॉर्मल यूजर का होम डायरेक्टरी, एक होता है आपके पास रूट यूजर का होम डायरेक्टरी। क्लियर। अगर हम बात करते हैं होम डायरेक्टरी के या नॉर्मल यूजर या रूट यूजर का, तो मैंने बोला अभी जितने भी नॉर्मल रूट यूजर की होम डायरेक्टरी क्या होता है, होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर। और जो नॉर्मल यूजर का होम डायरेक्टरी होता है स्लैश होम स्लैश यूजर नेम। मैंने बोला एक होता है कि ये डायरेक्टरी किस चीज के लिए होता है, होम डायरेक्टरी ऑफ नॉर्मल यूजर, ठीक है ना। तो हमारे पास दो तरीके की डायरेक्टरी है, एक आपके पास नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी होता है, एक आपके पास रूट यूजर की होम डायरेक्टरी होता है। रूट का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किसकी, रूट का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं, ओके। जो नॉर्मल यूजर का होम डायरेक्टरी है मीन्स नॉर्मल यूजर का होम डायरेक्टरी का मतलब अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम थोड़ी देर पहले एक यूजर बनाए थे, कहां पर, एक मिनट, हमने एक यूजर बनाया था, जितने भी नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी होगी उसका होम डायरेक्टरी, जैसे मैंने एक यूजर बनाया था स्टूडेंट नाम का, उसकी होम डायरेक्टरी क्या हुआ, स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट, ठीक है ना। एक होम डायरेक्टरी बनाया मनीष नाम का, स्लैश होम स्लैश मनीष। क्लियर। ऐसे ही जितने भी यूजर्स की होम डायरेक्टरी आप बनाओगे, मीन्स कोई भी यूजर बनाओगे, जैसे अब यहां पर हम टर्मिनल पे आते हैं, अभी मैं बेसिक कमांड्स नहीं कवर कर रहा हूं मेरे मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से समझना। यहां पर अगर हम बात करते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं, क्लियर, और यहां पर डिस्कस, अगर हम बात करते हैं एक यूजर बनाते हैं, एक यूजर बनाया एकांश नाम का, लुक हियर, स्लैश होम स्लैश एकांश। देखो होम डायरेक्टरी वर्ड समझना, आप लोग अपने अपने घर पे रहते हो या कहीं पे भी रहते हो, कोई भी सामान रखते हो तो कहीं ना कहीं रखते हो ना, बोलते हो नहीं ये हमारा सामान है। इट मीन्स जैसे अब अभी हम इस रूम के अंदर हैं, तो मेरे रूम में एक बगल रूम है, एक बगल रूम है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, इट्स अनदर यूजर होम डायरेक्टरी, इट्स माय होम डायरेक्टरी। और हम अपनी होम डायरेक्टरी में कुछ भी कर सकते हैं, हम अपनी होम डायरेक्टरी में कुछ भी कर सकते हैं, राइट। दूसरा चीज एक होता है रूट यूजर की होम डायरेक्टरी। क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर की होम डायरेक्टरी ऑलवेज कहां पर होता है, स्लैश रूट के अंदर होता है। समझ में आया। देखो मित्र, इसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी और इसको बोलते हैं होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर, दोनों में अंतर है। नंबर आप बंदे इस चीज से कंफ्यूज होते हैं, सर इसको भी रूट बोल दे तो इसको भी रूट बोल दे, तो दोनों में क्या मतलब है, पहला चीज यहां तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं बिन डायरेक्टरी के बारे में और एस बिन डायरेक्टरी के बारे में। मित्र ध्यान से समझना, स्लैश बिन के बारे में बात करने जा रहे हैं और स्लैश एस बिन के बारे में बात कर रहे हैं। बिन डायरेक्टरी क्या बोलता है, स्लैश बिन डायरेक्टरी क्या बोलता है, कंटेन्स द कमांड यूज्ड बाय यूजर्स। एक सिंपल टर्म्स में एक वर्ड बोलते हैं, कोई भी कमांड या तो बिन डायरेक्टरी में होगा बाय डिफॉल्ट या तो एस बिन डायरेक्टरी में होगा। तो बिन डायरेक्टरी में क्या बोलते हैं, कंटेन्स द कमांड
यूज्ड बाय यूजर्स। यूजर्स का मतलब अगर हम बात करते हैं मीन्स नॉर्मल यूजर भी हो सकता है और रूट यूजर भी हो सकता है। contains the command that may used by both system administrator or and by users। users means आपके पास एकांश, मनीष, स्टूडेंट, ये सारे यूजर्स है ना। एसबिन डायरेक्टरी के बारे में बात करते हैं। contains the command contains the command used by super user। मैंने बोला या तो कमांड आपके पास बिन डायरेक्टरी में है या तो एसबिन डायरेक्टरी में, तो हम यहां पर बात करते हैं कंटेन्स द कमांड यूज्ड बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कमांड यूज्ड बाय सुपर यूजर यानी कि रूट यूजर। थोड़ा सा समझाते हैं। मेरे पास अभी एक एकांश नाम का यूजर है, मैं इससे लॉगिन करता हूं। क्या किया, मैंने लॉगिन किया, ठीक है ना। और लॉगिन करके बस आपको समझाने के लिए मेरे मित्र, समझाने के लिए कोई कमांड अभी हम फायर नहीं कर रहे हैं, जस्ट हमें आप तक बताना है कि क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक यूजर बनाया। बना पाया, नहीं बना पाया ना। एक यूजर बनाया, नहीं बना पाया, राइट। बट एक डायरेक्टरी बनाना चाहा, देखो कहां पर बना इसने, एकांश यूजर ने अपनी होम डायरेक्टरी में। एकांश यूजर का होम डायरेक्टरी क्या है, स्लैश होम स्लैश एकांश, राइट। तो एकांश यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में एक डायरेक्टरी बनाया। बिकॉज मैंने आपके पास पहले ही बोल दिया है, इन केस ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आइदर इट्स अ फाइल और इट्स डायरेक्टरी, या तो ये फाइल है या तो ये डायरेक्टरी है, राइट। क्लियर है मेरे भाई, आगे चलें। ओके, मैंने बोला आइदर इट्स अ फाइल और डायरेक्टरी। अब इसी चीज को मैंने क्या किया, यूजर से, रूट यूजर से लॉगिन करके एक यूजर बनाया। कहां पर बना, इसकी यूजर की होम डायरेक्टरी कहां पर रेडी हुई, स्लैश होम के अंदर विधि नाम की यूजर से। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। और एक डायरेक्टरी बनाना चाहा, कहां पर बना, स्लैश स्लैश रूट, यानी कि अपनी होम डायरेक्टरी में, लुक हियर, लिनक्स वन नाम से एक फोल्डर बना लिया, डायरेक्टरी बना लिया। पहले ध्यान से समझना, देखो यहां पर क्या है, कमांड्स नहीं चला, कुछ तो वजह होगी, बता रहा है कि हाँ नहीं चल रहा है। तो मैं पहले सबसे पहले यहां पर बात करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिन डायरेक्टरी में सर्च करते हैं। बिन डायरेक्टरी में यूजर ऐड कमांड सर्च करते हैं, है नहीं है ना, रन कर पाया, नहीं रन कर पाया। बट बिन डायरेक्टरी में mkdir कमांड रन करते हैं, सर्च करते हैं ना कि रन करते हैं। ये डायरेक्टरी है, लुक हियर, रन कर पाया, पहला चीज समझ में आया। लेकिन मैंने बोला था एसबिन डायरेक्टरी में भी अब सर्च करते हैं। एसबिन डायरेक्टरी में यूजर ऐड कमांड सर्च करते हैं, मिल गया। और देखो ये रन भी कर पाया, मैंने बोला था एसबिन डायरेक्टरी में जितने कमांड है वो रूट यूजर ही रन कर पाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एसबिन डायरेक्टरी के अंदर ही mkdir सर्च करता हूं, नहीं है, एंटर किया, नहीं मिला ना, क्लियर है। लेकिन फिर भी रन कर लिया। समझना और नोट कर लेना, मैंने पहला वर्ड क्या बोला था, स्लैश बिन डायरेक्टरी contains commands that may be used by both the system administrator and by users। स्लैश sbin directory
essential command, essential system binary. Sbin directory contains the command used by root users, used by root users. क्लियर हुआ? अब आगे आते हैं, समझ में आ गया आप तो कि यार जो काम नॉर्मल यूजर कर सकता है वो तो रूट यूजर तो कर ही सकता ना। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे आते हैं आपके पास, बात करते हैं लिब और lib64। आपके पास जो लिब नाम की स्लैश लिब नाम की डायरेक्टरी है ना, जिसके अंदर आपके पास शेयर लाइब्रेरी फाइल होती है, वो काम क्या करता है, एक आपके पास 64 बिट के लिए होता है, directory contains those shared library image need to boot the system and run the command। क्लियर? बेसिकली एसबिन और बिन इन सारी चीजों के लिए जब कमांड्स रन करते हो तो एक लाइब्रेरी फाइल, विंडोज के केस में भी तो आपके पास हर एक का एक क्रोम इंस्टॉल करते हो तो क्रोम की भी तो एक लाइब्रेरी फाइल रेडी हो जाती है ना, सेम ऐसे ही है। आगे आते हैं, यहां पर आपके पास एक बूट नाम का डायरेक्टरी है, क्या है, स्लैश बूट नाम का डायरेक्टरी। स्लैश बूट नाम की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर क्या होता है, कर्नल और बूट लोडर फाइल होता है। स्लैश बूट स्टोर्स डेटा दैट आर यूज्ड बिफोर द कर्नल बिगिनिंग द एग्जीक्यूट। अपने टर्म्स में अगर बात करते हैं, इनसाइड ऑफ स्लैश बूट डायरेक्टरी कर्नल और बूट लोडर फाइल, चाहे आप आरचल 7 में ले लो, ये देखो आरचल 7 का है, और मैं आरचल 8 पे भी आ जाता हूं भाई, ठीक है ना। लुक हियर, ये आपके पास स्लैश बूट के अंदर जाता हूं, ये देखो आरचल 8 का है, राइट, कर्नल एंड बूट लोडर फाइल। अब इसके अंदर एक फाइल है, आप चेंज मत कर देना, मैं दोनों को इसलिए आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, आप अपने दिमाग से ये हटा लो ना, ना भाई मैं सिर्फ आरचल 8 जानता हूं, ना भाई मैं सेंटोस 8 जानता हूं, नहीं भाई मैं सिर्फ रेल 7 जानता हूं। आप लिनक्स जानते हो, अगर इस पूरे वीडियो को पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में से ये हटा लेना, आप लिनक्स जानते हो, और लिनक्स अगर मेरे से ये पढ़ रहे हो, पहला चीज, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, आपके दिमाग में ये हटा देना कि यार मैं आर्चल 8 पढ़ करके गया हूँ या सेंटोस 8 पढ़ करके गया हूँ या उबंटू की ट्रेनिंग लेकर के जॉब कर रहा हूँ या इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो देखो मैंने साफ साफ यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सब कुछ लिखा होगा कहीं ना कहीं कि आपके पास कैसे बूट करे, यहीं पर ही कहीं लिखा होगा आपके पास लिनक्स के ओएस, मतलब आपके पास जब बूट करे तो आपके पास इस किस तरीके से लॉगिन करे, क्या है सारी चीजें, ठीक है ना। वही चीज मैं यहाँ पर भी आपके सामने दिखाया, कर्नल एंड बूट लोडर फाइल। लुक हियर, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ऐसे ही आपके पास यहाँ पर भी लिखा हुआ है आपके पास बूट लोडर फाइल। लुक हियर, यहाँ पर लिखा हुआ रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, है ना, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अब दिखाता हूं, तब तक अपना टाइम ना वेस्ट करके हमारे चलिए एट को ही दिखा देते हैं, इसको पावर ऑफ करते हैं और पावर ऑन करके दिखाते हैं तुरंत ही तुरंत। आपको ऐसे ही कुछ लिख करके आएगा, एक रेस्क्यू वाला और एक वैसे, देखो यहाँ एक रेस्क्यू वाला ऐसे लिखा हुआ है आरचल, ऐसे ही आपके पास सारी चीज यहाँ पर भी लिख करके पड़ा होगा कहीं ना कहीं, ऐसे आरचल 7 के लिए भी लिखा होगा, ऐसे ही आरचल 8 के लिए ही कहीं ना कहीं लिखा है ना। ये है रेस्क्यू और ये है क्लियर, पहला चीज। आगे आते हैं, अब हम बात करते हैं स्लैश डेव डायरेक्टरी का। किसका बात कर रहे हैं, स्लैश डेव डायरेक्टरी। इनसाइड ऑफ डेव डायरेक्टरी जितनी भी ऑल डिवाइस, दिस dev slash dev directory contains special device file that are used by system to access hardware। मीन्स अपने टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, जितने भी हार्डवेयर होते हैं ना एक तरीके से जो एक्सेस करते हो ना, लाइक अ डिस्क की बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, सीडी रोम की बात कर रहे हैं, आपके पास प्रिंटर की बात कर रहे हैं, सारी चीज कहां पर होता है, स्लैश डेव नाम की डायरेक्टरी के अंदर।
जैसे आपने एक पार्टीशंस जब बनाए थे, याद करो, मैंने इंस्टॉलेशन नहीं हो तो लास्ट वाले वीडियो में जाकर के देख लेना, HDA1, HDA2, HDA3 ऐसे करके आया होगा। लुक हियर, यहां पर अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, SDA सर्च करते हैं, क्या आया? HDA1, HDA2, HDA3 आया ना? ओके। या मैं CD रोम सर्च करता हूं, लुक हियर, आया? जितने भी डिवाइस इंफॉर्मेशन होते कहां पर है? स्लैश डेओ नाम की डायरेक्टरी के अंदर है। स्लैश ETC के अंदर आपके पास क्या होता है? ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ऑल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बात कर रहे हैं, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं वो किसके अंदर होता है? स्लैश ETC डायरेक्टरी के अंदर। जैसे समझना एग्जांपल, मैंने आपके पास एक यूजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्लैश ETC, या मैंने कोई सर्वर कॉन्फ़िगर किया, मान लो FTP सर्वर स्लैश ETC VSFTPD, ठीक है ना? या HTTP सर्वर कॉन्फ़िगर किया स्लैश ETC स्लैश HTTPD conf, या कोई IP कॉन्फ़िगर किया। जितनी भी देखो कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर्ड इनसाइड ऑफ स्लैश ETC डायरेक्टरी। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं, ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर्ड इनसाइड ऑफ स्लैश ETC डायरेक्टरी। लुक हियर, सब में ETC डायरेक्टरी कॉमन दिख रही है, राइट? जितनी भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उनकी बात कर रहे हैं हम। कोई डाउट नहीं ना? जैसे अब हम यहां पर भी लाइव पे भी दिखा देते हैं, यहां पर स्लैश ETC डायरेक्टरी के अंदर गए, हमने PASSWD फाइल, देखो जैसे एक यूजर्स की होम डायरेक्टरी क्या है? आप अभी एक क्लास लेने जा रहे हो, क्लास लेने बैठे हुए हो, तो आपको ये पता है कि आपका क्लास का टाइमिंग है, आप RHEL 8 पढ़ने जा रहे हो। और हमारे पास क्या है? आपका नाम, आपका कांटेक्ट नंबर, आपका डिटेल, आप कहाँ, मतलब आपने क्या क्या कर रहे हो, सारी चीजें हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना? तो पास डब्ल्यू फाइल के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यूजर बनाया था, इसका UID नंबर, GID नंबर, डिस्कस करेंगे हम, डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? आगे आते हैं। एक आपके पास मीडिया और MNT नाम का डायरेक्टरी है, दोनों ब्लैंक पड़ी है मेरे मित्र, दोनों ब्लैंक पड़ा है ना? अगर हम बात करते हैं मीडिया नाम की डायरेक्टरी का, किसका? MNT और मीडिया। MNT डायरेक्टरी बेसिकली किस चीज के लिए है? माउंट पॉइंट फॉर माउंटिंग अ फाइल सिस्टम टेम्परेरली। देखो, इन केस ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन नॉट एक्सेस एनी डिवाइस डायरेक्टली इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना? जैसे कोई भी चीज एक होता है, ऐसा नहीं कि MNT में ही बस माउंट करो, आप यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना करके माउंट कर लो। हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ डायरेक्टरी, कोई सैप मीडिया में कर रहा है, कोई सैप MNT में कर रहा है, कहीं पे भी माउंट डायरेक्टरी बना बना करके, बट क्या है, कंफ्यूजन भी पैदा होगा अगर आप डायरेक्टरी बना करके छोड़ दिए। हो सकता है मैं थोड़ी देर 20 मिनट 15 मिनट के लिए मुझे एक DVD एक्सेस करना हुआ, तो आप क्या करें, पूरी डायरेक्टरी को एक्सेस किए ना, प्रॉब्लम हुआ। तो जितना भी आपके पास या तो मीडिया में डालते हैं, या आपके सॉरी MNT डायरेक्टरी के अंदर टेम्परेरी माउंट करते हैं। और जितने रिमूवल मीडिया मतलब आपका क्या हुआ, DVD हुआ, CD रोम हुआ, बेसिकली कहां पर होता है? MNT डायरेक्टरी के अंदर ही माउंट होता है, राइट? आगे आते हैं। आपके पास एक वैर नाम की डायरेक्टरी है, क्या है? स्लैश वैर नाम की डायरेक्टरी, और SRB बेसिकली ब्लैंक पड़ा हुआ है। पहले वैर डायरेक्टरी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना? स्लैश where is for variable data which include directory and file that dynamically change।
हम नहीं, डायनेमिकली मतलब ऑटोमेटिक, जो जो जिस चीज से आता, कभी लॉग्स उसके अंदर जनरेट होता है, कभी सर्वर के डेटा आते हैं, कभी आपके पास कैसे डायरेक्टरी जनरेट होती है, प्रिंटर स्पूल डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं, ठीक है ना। वेबसाइट कंटेंट कहां पर मिलते हैं, वेयर डायरेक्टरी के अंदर। समझना, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने अभी बोला जितने भी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कहां पर करते हो, मैंने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बोला। सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहां पर होती है, /etc के अंदर, ठीक है ना। ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर्ड इनसाइड ऑफ /etc डायरेक्टरी। बट हमने क्या किया, एक HTTP, एक VSFTPD यानी कि FTP सर्वर बनाया। तो उसका डेटा कहाँ रखे, FTP जैसे आप लोग करते हो ना, डाउनलोड करते हो FTP से भी, HTTP से भी। youtube.com क्या करते हो, HTTP youtube.com करते हो ना, वो भी एक सर्वर है, HTTP सर्वर कहीं बना करके रखा होगा। तो अगर FTP से डेटा कहीं शेयर्ड है, तो कहां पर उसका डेटा होगा, बाय डिफॉल्ट वेयर के अंदर, FTP के अंदर, पब नाम के फोल्डर में। अगर वही चीज मैं यहां पर बात करता हूं HTTP से ना, तो यहां पर वेयर के अंदर, www के अंदर, HTML नाम के फोल्डर के अंदर रहेगा, राइट। कौन सा, जो आपके पास HTML वाला फाइल होते हैं, index.html, या कुछ भी, गूगल का भी HTML फाइल होता है, कोई भी चीज, ठीक है ना। अब वहां पर कहीं ना कहीं लिखा होता है, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि सर्वर नेम इक्वल्स टू youtube.com, और जब भी कोई बंदा www.youtube.com सर्च करे, तो मुझे ये कंटेंट दिखे, तो मुझे क्या करे, ये कंटेंट दिखे, है ना। समझ में आया। तो आपके पास where www.html के अंदर सब कुछ रहता है। तो यानी कि जित देखो मेरे मित्र, सर्वर का डेटा कहां पर है, आपके पास where नाम की डायरेक्टरी में। या लॉग्स की बात कर रहा है, जितने भी लॉग्स फाइल जनरेट होते हैं ना, where के अंदर, लॉग नाम की डायरेक्टरी के अंदर जनरेट होते हैं, ठीक है ना। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। इसलिए वो वेरिएबल कहा जाता है, वेरिएबल डेटा इसीलिए बोला जाता है। सेम काम आपके पास SRB भी बात करता है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय दिस सिस्टम, क्लियर, सर्विस प्रोवाइडेड बाय दिस सिस्टम। द SRB डायरेक्टरी कंटेन इस साइट स्पेसिफिक डेटा सर्व्ड बाय रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सिस्टम, ठीक है ना। यहां पर आगे आते हैं। एक आपके पास एक आपके पास रन नाम का भी डायरेक्टरी है। ये किसमें आया है, RHEL7 या RHEL8 में ही आया। मतलब CentOS 6 तक या RHEL 6 तक रन नाम की डायरेक्टरी तो था ही नहीं मेरे भाई, है ना। अब इसके अंदर होता क्या चीज है, द रन टाइम डेटा फॉर प्रोसेस स्टार्टेड सिंस लास्ट बूट, मीन्स अगर हम सिस्टम को रिबूट कर दिए, तो पुराने जो डेटा हैं वो यहाँ से फ्लश हो जाएंगे, और आफ्टर जब रिबूट, जब सिस्टम अप होगा, वो डेटा मिलेंगे कहाँ के अंदर, /run नाम के डायरेक्टरी के अंदर। दिस इंक्लूड प्रोसेस आईडी, फाइल एंड रन टाइम या लॉग डेटा, ये सारी चीज कहां पर होता है, रन नाम की डायरेक्टरी के अंदर होता है। एक आपके पास यहां पर टेम्प नाम की डायरेक्टरी दिख रही, /temp नाम की डायरेक्टरी। जितनी भी टेम्परेरी फाइल होती, ऑल यूजर्स टेम्परेरी फाइल स्टोर्ड, ऑल यूजर्स टेम्परेरी फाइल स्टोर्ड इनसाइड ऑफ /temp डायरेक्टरी। जितने यूजर्स की टेम्परेरी फाइल स्टोर होती है ना, वो कहां पर होता है, टेम्प नाम की डायरेक्टरी के अंदर होता है। हर एक यूजर अपना टेम्परेरी फाइल डिलीट कर सकता है। विंडोज में भी ऐसा करते हो, क्या करते हो, %temp करते हो ऐसे, और क्या करते हो, टेम्परेरी फाइल डिलीट करते हो, राइट। तो वैसे ही ऑल यूजर्स टेम्परेरी फाइल स्टोर्ड इनसाइड ऑफ टेम्प डायरेक्टरी। आपके पास एक USR नाम की डायरेक्टरी दिख रही होगी, राइट। अब ये USR नाम की डायरेक्टरी क्या करता है, इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, शेयर्ड लाइब्रेरीज, इंक्लूड फाइल, स्टैटिक रीड ओनली, मीन्स आपके पास जितने भी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं ना, किसके अंदर होते हैं, /USR नाम की डायरेक्टरी के अंदर होते हैं, राइट, इंफॉर्मेशन। एक आपके पास OPT नाम की डायरेक्टरी, OPT फॉर ऑप्शनल लिया गया है,
add on application software package. The OPT directory, the OPT directory is normally reserved for software and add-on package that are not part of default installation. जैसे हम लोग कभी कभी ना निमसॉफ्ट का पैकेज, आपके पास क्लाउड वाच का पैकेज, ये सब डालते हैं ना, तो बेसिकली ओपीटी नाम के ऐसे सारे डायरेक्टरी में डालते हैं, राइट? समझ में आया? अब क्लाउड वाच, एडब्ल्यूएस के क्लाउड वाच की बात कर रहे हैं मेरे मित्र, ठीक है ना? निमसॉफ्ट आपके पास एक मॉनिटरिंग टूल है, उसके लिए बात करते हैं। जेबिक्स के पैकेज, ऐसे नंबर ऑफ पैकेजेज होते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज मींस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। ओके, आगे आते हैं। आपके पास यहाँ पर प्रॉक नाम की डायरेक्टरी दिख रही है। ये प्रॉक नाम की जो डायरेक्टरी होता है ना, क्या होता है? प्रॉक डायरेक्टरी कर्नल एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन वर्चुअल फाइल सिस्टम। बेसिकली क्या होता है, इस डायरेक्टरी के अंदर आपके पास क्या होता है? मेमोरी रिलेटेड, मतलब रन टाइम इंफॉर्मेशन। किस चीज का? आपके पास लाइका मेमोरी की हुआ, सीपीयू इंफॉर्मेशन हुआ, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हुआ, कहां पर होता है? स्लैश प्रॉक नाम की डायरेक्टरी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? स्लैश प्रॉक नाम। जैसे मैंने आपके पास सीपीयू इन्फो लिखा, आया एक फाइल, ये सब आपके पास एक फाइल है, बट नो डाउट ए रनिंग। आपके पास यहाँ पर दिख रहा है i5 प्रोसेसर है, आपके पास सारी चीजें दिख रही ना। मैं इसको क्लोज करता हूँ, शायद ये क्लोज ना करने दे क्योंकि आप कुछ रन कर रहा होगा ना। क्लोज विदाउट सेविंग करता हूँ, ये आपके पास मेम इन्फो डालता हूँ, तो आपके पास मेमोरी की इंफॉर्मेशन दिखाता है, ठीक है ना? क्या है ये? आपके पास मेमोरी की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि आपके पास कितना मेमोरी, यानी कि 4 GB वो केबी में दिखा रहा है। मैंने 4 GB इस सिस्टम के लिए लिया था, याद करो, इस सिस्टम के लिए मैंने 4 GB लिया था, राइट? क्लोज कर लेते हैं। अब आपके पास एक स्लैश सिस नाम की डायरेक्टरी दिख रहा है, स्लैश सिस नाम का डायरेक्टरी दिख रहा है, ठीक है ना? जो स्लैश सिस नाम का डायरेक्टरी होता है मेरे भाई, उसमें भी होता है कर्नल एंड सिस्टम इंफॉर्मेशन वर्चुअल फाइल सिस्टम। लेकिन the sys directory utilize new sys file virtual file system specific to the kernel with the increased support for hot plug hardware। अब hot plug क्या होता है नहीं पता ना? ओके, पहले एक PS2 माउस होता था, या कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आपने हार्ड डिस्क लगाया वो डिटेक्ट नहीं किया, है ना? सिस्टम आपका रन, सर्वर ऑन है, बट अचानक आपने क्या किया? रिबूट किया और इसके बाद डिटेक्ट कर लिया, वो हार्ट प्लग नहीं कहलाएगा। मैंने एक पेन ड्राइव लगाई, माउस लगाया, एनआईसी केबल लगा, एनआईसी कार्ड लगाया, हार्ट डिटेक्ट कर गया, तो क्या कहलाएगा आपके पास? क्या कहलाएगा? आपके पास हार्ट प्लग कर, ऑटो डिटेक्ट, मतलब बूट टाइम में ही ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर गया, ठीक है ना? सिस डायरेक्टरी जो बोलता है कंटेन द इंफॉर्मेशन सिमिलर सिमिलर टू हेल्ड बाय स्लैश प्रॉक, ठीक है ना? और यहीं पर बोल रहा है फिर, बट डिस्प्लेज अ हिरार्किकल व्यू ऑफ डिवाइस इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू हार्ट प्लग डिवाइस। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? आगे चलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर देख रहे हो, बिन डायरेक्टरी के सामने स्लैश लिब डायरेक्टरी के सामने स्लैश लिब 64 एंड स्लैश एस बिन डायरेक्टरी के सामने, ये जितनी भी डायरेक्टरीज हैं इनके सामने आपके पास क्या है? शॉर्टकट है। ये आरजीएल 6 या सेंटोस 6 तक ये सब कुछ स्लैश के अंदर ही रहते थे, नो डाउट। अब विंडोज में भी मेरे मित्र जानते होंगे, अगर आपने किसी का शॉर्टकट बनाया मतलब उसका एक्चुअल लोकेशन कहीं ना कहीं रखा होगा, शॉर्टकट डिलीट करने पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना? सेम नोट, वही चीज बोल रहा है। इन RHEL 7 एंड लेटर, लेटर का मतलब RHEL 7 या RHEL 8 फोर ओल्डर डायरेक्टरी इन स्लैश, कहां पर था? स्लैश
now have identical content as their counterpart located on in slash usr. देखो बिन का कहां पर है, usr/usr/bin. इट्स नॉट अ यूजर, इट्स अ यूएसआर, ठीक है ना। स्लैश एस बिन का कहां पर है, स्लैश यूएसआर एस बिन के अंदर, यहां पर आपके पास दिखाते हैं। मैंने एस बिन डायरेक्टरी का ही सर्च कर लेता हूं, कंट्रोल ए करके मैंने देखा कितना लगभग पैकेज है, 621 आइटम है, ठीक है ना। 621 आइटम है, 125 MB के आसपास है। स्लैश यूएसआर के अंदर आपके पास क्या है, बिन एस बिन डायरेक्टरी को देखता हूं, कहां है एस बिन, ये है, क्या है, दिखा 621। तो ये आपके पास RHEL 7 तक, 6 तक आपके पास कहां पर था, स्लैश पर था। RHEL 8 में या RHEL 7 में वो डायरेक्टरी कहां पर हो गया, उसका सिंबॉलिक लिंक जनरेट हुआ और मैचिंग द डायरेक्टरी इन स्लैश यूएसआर। क्लियर। देखो मेरे मित्र, जितना भी चीजें अभी तक मैंने पढ़ाया अभी तक फाइल सिस्टम हिरार्की स्टैंडर्ड पे, ठीक है ना, वो सभी के लिए, चाहे कोई भी ओएस, चाहे कोई बंदा काली लिनक्स यानी कि हैकिंग के लिए यूज करना चाह रहा है, चाहे वो रेड हैट की बात कर रहा है, चाहे वो सूजे लिनक्स की बात कर रहा है, चाहे वो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। क्लियर, सबके लिए कॉमन है। तो यहां पर मैंने स्लैश के बारे में बोला, इट्स अ रूट डायरेक्टरी। स्लैश होम को क्या बोलते हैं, होम डायरेक्टरी ऑफ नॉर्मल यूजर। स्लैश रूट को बोलते हैं होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर, जिसको सुपर यूजर बोलते हैं। स्लैश बिन को बोलते हैं इट्स अ इसेंशियल कमांड बाइनरी, है ना। स्लैश एसबिन को क्या बोलते हैं, इसेंशियल सिस्टम बाइनरी। स्लैश बूट को बोलते हैं स्टैटिक फाइल ऑफ बूट लोडर। स्लैश डेव को बोलते हैं डिवाइस फाइल। स्लैश ईटीसी को बोलते हैं होस्ट स्पेसिफिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, है ना। लिब और लिब 64 शेयर्ड लाइब्रेरी फाइल होता है, जिस एंड कर्नल मॉड्यूल इसके अंदर होता है। मीडिया के अंदर आपकी माउंटिंग पॉइंट फॉर रिमूवल मीडिया, यानी कि रिमूवल डिवाइस लाइक अ पेन ड्राइव, सॉरी लाइक सीडी रोम, ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं। एमएनटी आपके लिए टेम्परेरी के लिए होता है। स्लैश ओपीटी आपके पास एड ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए होता है, ठीक है। स्लैश एसआरबी डेटा फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द दिस सिस्टम। टेम्प स्लैश टेम्प आपके पास टेम्परेरी फाइल के लिए होता है। एंड स्लैश वेर आपके पास वेरिएबल डेटा होता है, मीन्स लॉग्स वगैरह इसी के अंदर ही आते हैं। क्लियर। ये हम बात कर रहे थे लाइनेक्स फाइल सिस्टम हिरार्की स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है मेरे मित्र। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। बट ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, यही आपका स्टार्ट करेगा, ठीक है। आप विदाउट अ सिंगल मिनट उसका स्किप किया आप पढ़िएगा। इसके लिए नहीं हम बोल रहे हैं, आपके बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं। सोचना मत कि हाँ हम अपने बेनिफिट के लिए, मेरे मित्र मैंने सीख लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन आपके पास भी, आप लोगों को ऐसे बता भी रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को लगे ना, तो वन हु रियली वांट टू लर्न लिनक्स, ठीक है, जिसको नीड है, आज नहीं तो कुछ 1 साल 2 साल बाद आपको लिनक्स पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है मेरे भाई? ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे बेसिक कमांड्स के बारे में, ठीक है ना। मेरे भाई ध्यान से मेरे मित्र समझना, इस वीडियो को पूरा पढ़ना, क्लियर, जिससे आपको बेसिक कमांड्स प्रॉपर समझ में आ जाए। क्लियर। ओके, थैंक यू एवरीवन।